हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंतर्गत एविडेंस पढ़े थे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हमने प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंतर्गत प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी इसे कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। एनिमल्स लाइक सेक्युलेना एंड ट्यूनिकेट्स के अंदर उदाहरण जो है वो हर्डमानिया का है, आर डीजनरेट्स एंड डू नॉट शो एनी रिजेम्बलेंस टू दे अदर ग्रुप्स एनिमल। तो कुछ जो एनिमल है जैसे सेक्युलिना है, जो कि एक आर्थ्रोपोड में क्रस्टेशियन है, और ट्यूनिकेट्स जो है जैसे कि हर्डमानिया है, ये डीजनरेट फॉर्म होते हैं या अपहासित रूप होते हैं एडल्ट्स के अंदर। और ये जो है किसी भी प्रकार की समानता जो है वो दूसरे ग्रुप के एनिमल्स यानी दूसरे ग्रुप के जो जंतु हैं उनसे ये समानताएं प्रदर्शित नहीं करते हैं जब ये एडल्ट फॉर्म में होते हैं। However, the study of their embryology has helped us as find their true systematic position on account of the characters present in their embryos। तो फिर भी इनकी जो स्टडी है, जो कि इनकी भ्रूणीय स्टडी या एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी जब करते हैं तब इससे ये सहायता हमें प्राप्त होती है कि इनका जो सही सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इनका जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये कहाँ पर आएंगे उसका पता लगाने के लिए इनकी एम्ब्रियो के जो अध्ययन है वो अत्यंत सहायक होते हैं। और इसके कारण उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनके एम्ब्रियोज या भ्रूण के अंदर, उनके द्वारा ही इनकी सही सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो दी गई थी। सेक्युलिना इज ए पैरासाइट ऑन क्रैब्स। तो सेक्युलिना जो होता है वो क्रैब या केंकड़ों के ऊपर एक परजीवी के रूप में पाया जाता है। लिम्स, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो सेक्युलिना के जो एडल्ट फॉर्म होते हैं उनमें उनके लिम्स या पाद, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और उनके जो विशेष संवेदी अंग होते हैं ये सभी एब्सेंट होते हैं। तो ये पता नहीं चलता है इनके एडल्ट फॉर्म देखकर कि ये कौन से संघ के जंतु है। द टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ सेक्युलिना वाज फाउंड आउट थ्रू द स्टडी ऑफ इट्स लार्वा। तो जो टेक्सोनोमी पोजीशन है, इसकी जो वर्गी की स्थिति है सेक्युलिना की, वो प्राप्त की गई थी केवल उसके लार्वा की स्टडी या उसका अध्ययन करके, विच रिजेंबल्स द नोपलियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस। जो कि नोपलियस लार्वा जो कि क्रस्टेशियन लार्वा है यानी कि जो आर्थ्रोपोड के अंतर्गत आता है, तो उसके लार्वा के समान ही इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है सेक्युलिना की। तो ये पता चला कि ये कौन से जो है वो संघ का जंतु है। सिमिलरली द ट्यूनिकेट हर्डमानिया हैज़ अ सिंपल पर्स लाइक बॉडी विच शोज़ नो ट्रेस टू कॉर्डेट कनेक्शन। तो इसी प्रकार से जो ट्यूनिकेट है हर्डमानिया, इसका जो शरीर होता है पर्स लाइक या थैले जैसा इनका शरीर होता है, सरल प्रकार का, और इसके अंदर कोई भी ऐसे ट्रेस यानी कि इनमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं जो इसको कॉर्डेट के अंदर जो है रखते हैं। यानी ये पहले पता नहीं था कि ट्यूनिकेट के अंदर जो हर्डमानिया है ये कॉर्डेटा का है। तो क्योंकि इसके अंदर एडल्ट के अंदर जो है वो किसी प्रकार के लक्षण कॉर्डेटा के नहीं होते हैं। हाउएवर इट्स लार्वा possesses all the important characteristics chordate characters which proves that हर्डमानिया इज ए कॉर्डेट। लेकिन इसका जो लार्वा अवस्था है हर्डमानिया का, इसके अंदर सभी जो आधारभूत कॉर्डेट के लक्षण होने चाहिए, वो सभी लक्षण जो है उस लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि हर्डमानिया जो है जो एक कॉर्डेट है यानी कि एक कशेरुकी जंतु है। इसके बाद आता है टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर यानी अस्थायी जो भ्रूणीय संरचनाएं होती है। एम्ब्रियोज ऑफन पजेज स्ट्रक्चर्स विच डू नॉट अकर इन एडल्ट। तो एम्ब्रियोज के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर या संरचनाएं भी पाई जाती है जो एडल्ट्स के अंदर यानी वयस्क के अंदर ये अनुपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बर्ड एम्ब्रियो हैज़ टूथ बर्ड्स एंड गिल क्लेफ्ट्स विच आर नॉट फाउंड इन द एडल्ट एनिमल।
तो जो पक्षी होते हैं उनके एम्ब्रियो या भ्रूण के अंदर टूथ बड्स होते हैं, यानी कि दांत कलिकाएं जो है वो उपस्थित होती है, और उनमें गिल क्लेफ्ट्स या क्लोम दरारें भी पाई जाती है, जो कि परिवर्तन के साथ में विलुप्त हो जाते हैं, और वयस्क एनिमल के अंदर ये दोनों ही संरचनाएं नहीं दिखाई देती है। प्रेजेंस ऑफ टूथ बड्स हैज़ नो रिलीवेंस टू द एम्ब्रियोज। तो जो टूथ बड्स होते हैं यानी दांत कलिकाएं जो उपस्थित होती है इनके जबड़ों में, इनका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता है एम्ब्रियो को, क्योंकि इनके अंदर जो फूड होता है ये ऑब्टेन किया जाता है यॉक यानी पित्त के द्वारा, और उसमें स्पेशल प्रकार के ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएँ जो है वो पाई जाती है। तो एम्ब्रियो के अंदर जो है टूथ बड्स का कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इनमें प्रेजेंट रहती है अस्थायी रूप से। द एडल्ट विच फीड्स ऑन हार्ड ग्रेन्स एंड सीड नीड्स द टीथ बट इज़ डिवॉइड ऑफ दैम। जो एडल्ट फॉर्म होते हैं यानी वयस्क पक्षियों के अंदर जो कि कठोर प्रकार के जो धान होते हैं या दानेदार जो धान होते हैं इनका ये भोजन करते हैं, और जो बीज खाते हैं ये उनके अंदर दांतों की आवश्यकता होती है इनको, लेकिन इनके अंदर जो है वो दांत नहीं होते हैं और प्रतिस्थापित हो जाते हैं वो, इनके अंदर केवल चोंच ही पाई जाती है। तो एडल्ट फॉर्म के अंदर जो है टूथ बड्स जो है नहीं होते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर ही पहले ही विलुप्त हो जाते हैं। व्हेल इज एन एक्वेटिक मैमल। जो व्हेल होती है यह एक जलीय स्तनधारी है। इट डज नॉट पजेस बॉडी हेयर। इसके ऊपर जो है शरीर के ऊपर बाल जो है ये नहीं पाए जाते हैं। इट्स फीटस यानी इसका जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है, पजेज हेयर विच इज सेड बिफोर बर्थ। तो इसके भ्रूण या एम्ब्रियो के अंदर बाल जो है शरीर के ऊपर बहुत पाए जाते हैं, जो कि जन्म से पहले ही इनमें वो झड़ जाते हैं यानी हट जाएंगे। तो ये अस्थायी संरचनाएं होती है वेल के एम्ब्रियो में। हेयर्स आर यूजलेस टू द एम्ब्रियो बिकॉज इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो जो ये हेड्स होते हैं ये एम्ब्रियो के लिए या भ्रूण के लिए किसी भी प्रकार के काम में नहीं आते हैं, ये यूजलेस होते हैं, क्योंकि भ्रूण जो है वो मदर की बॉडी या उसके शरीर में अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, लेकिन हेयर्स जो है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के रूप में इनमें पाई जाती है। अर्ली टेडपोल ऑफ फ्रॉग पजेज गिल एंड टेल। तो जो मेंढक की जो प्रारंभिक टेडपोल लार्वावस्था होती है उसके अंदर गिल यानी क्लोम होते हैं और पूंछ भी पाई जाती है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के दौरान या कायांतरण के दौरान दीज स्ट्रक्चर्स डिसअपियर। तो ये जो संरचनाएं होती है वो बाद में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मैनी वर्टिब्रेट ऑर्गन्स indicate the possible path of evolution as well as common ancestry of vertebrates। तो जो परिवर्तन होता है विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स के अंगों का यानी कशेरुकी अंगों का जो निर्माण होता है वो ये प्रदर्शित करते हैं कि जो इवोल्यूशन का जो संभावी मार्ग जो था वो किस प्रकार से था, और इनकी जो कॉमन एंसेस्ट्री है यानी कि वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जंतु जो है वो किसी एक ही कॉमन पूर्वज के द्वारा इनका विकास हुआ है। एग्जाम्पल के लिए तो उदाहरण के लिए इस प्रकार से है, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट द हार्ट ऑफ मैमल और बर्ड इज इनिशियली टू चैम्बर्ड। अब डेवलपमेंट के अंदर या परिवर्तन के दौरान जो हृदय होता है स्तनधारी तथा पक्षियों में ये प्रारंभ में केवल 2 चैम्बर का होता है, जैसा कि फिशेज के एडल्ट फॉर्म्स में भी पाया जाता है। तो ये सिमिलरिटी इनके भ्रूण के अंदर जो हार्ट पाया जाता है ये सिमिलरिटी फिशेज के साथ में देखने को मिलती है। देन 3 चैम्बर्ड, इसके बाद में जो है बर्ड्स और मैमल्स में हृदय इवॉल्व होता है या विकसित होकर 3 चैम्बर का बनता है, जैसा कि एम्फीबियंस में पाया जाता है और कुछ रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है। तो फिर इसमें यह आता है कि जैसे ही इनमें 3 चैम्बर का हृदय होता है ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के साथ में इनकी समानता प्रदर्शित होती है, एंड अल्टीमेटली 4 चैम्बर्ड, और लास्ट में जाके ये 4 चैम्बर का बनता है। इट क्लियरली शोज दैट बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेज थ्रू एम्फीबियस एंड रेप्टाइल्स।
तो इसका मतलब है कि ये प्रदर्शित होता है इसके द्वारा कि जो पक्षी तथा स्तनधारी जो होते हैं जीव, इनका इनकी जो उत्पत्ति है वो मछलियों से हुई है, क्योंकि टू चैम्बर्ड हार्ट जो है इनके अंदर सबसे पहले आता है मछलियों के समान। फिर उसके बाद में ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल से होते हुए जो है इनका विकास हुआ है। यानी इनका जो स्तनधारी से पहले जो है वो एम्फीबियंस बन गए थे और रेप्टाइल्स भी बन गए थे। उसके बाद जो है बर्ड्स और मैमल्स आए थे। तो इससे ये पता चलता है कि इवोल्यूशन के साथ में इनके जो एम्ब्रियो के अंदर इस प्रकार की जो संरचनाएं विकसित होती है, उससे भी ये पता लगा सकते हैं कि इनकी पूर्वस्था किसकी कौन सी है, यानी कैसे इवॉल्व हुए हैं, इनका उद्विकास कैसे हुआ है, वो सब इसके अंदर पता लग सकता है। इन ऑल वर्टिब्रेट्स द ब्रेन अराइजेज एज अ एंटीरियर एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो सभी वर्टिब्रेट या कशेरुकी जंतुओं में जो मस्तिष्क होता है, इसकी उत्पत्ति एक एंटीरियर या आंतरिक उत्फुल्लन होता है, एनलार्जमेंट या वृद्धि करके जो भाग बनता है, ये न्यूरल ट्यूब के द्वारा बनता है। तो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरल ट्यूब के अंदर एनलार्जमेंट होना या उसकी वृद्धि करने से जो है वो ब्रेन का विकास होता है। सून इट डेवलप्स टू ग्रूव्स, और जल्द ही इनमें दो खांच जो है निर्मित होती है। एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और ये तीन भागों में मस्तिष्क विभाजित हो जाता है। पहला आता है इसमें फोरब्रेन यानी अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो तीन भागों में ये विभाजित हो जाता है। ईच ऑफ दीज पार्ट्स डेवलप फर्दर टू अटेन द एडल्ट स्टेज, और प्रत्येक भाग जो होते हैं ये बाद में धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ये वयस्क अवस्था तक संपूर्ण डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन आते हैं इनमें किडनी वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो कशेरुकी जंतुओं में जो किडनीज होती है वो तीन प्रकार की होती है। ये तीन होती हैं प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक प्रकार की। तो ये तीनों प्रकार की किडनी जो होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। प्रोनेफ्रिक किडनी अकर्स इन हैग फिशेज। तो मछलियों के अंदर प्रोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क या किडनी पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी इज़ फाउंड इन अदर फिशेज। तो दूसरी फिशेज के अंदर, हैग फिशेज के अलावा दूसरी जो फिशेज है उनके अंदर मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है या मध्यवर्गीय प्रकार की किडनी होती है। एंड एम्फीबियंस वाइल मेटानेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिशेज और एम्फीबियंस तक जो है मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, जबकि मेटानेफ्रिक या पश्चवर्गीय जो किडनी है ये उपस्थित होती है सरीसृपों में, पक्षियों में तथा स्तनधारी जीवों के अंदर। इन द मेमेलियन और बर्ड एम्ब्रियो, स्तनधारी तथा पक्षी के भ्रूण में, द किडनी इज इनिशियली प्रोनेफ्रिक। तो सबसे पहले जो इनकी किडनी होती है यानी स्तनधारी व पक्षी के जो एम्ब्रियो होते हैं, प्रारंभ में इनकी किडनी जो है वो प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है, यानी आदि वर्ग प्रकार के। इसके बाद ये मीजोनेफ्रिक होती है यानी मध्य वर्ग के प्रकार में कन्वर्ट हो जाती है, और लास्ट में ये मेटानेफ्रिक या पश्च वर्ग के प्रकार में बदल जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है वो प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक की ओर किस प्रकार से हुआ था। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।